चलिए मेरे बच्चे तैयार हो जाइए आप लोग पढ़ने के लिए। अगली टॉपिक हम लोग का है 1C, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके 2 नंबर 3 नंबर के फिक्स क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई संशोधन ही नहीं करना है। आप 1C के क्वेश्चन को ये दिमाग में रख लिया, आप सेकेंडों में आज करना सीख जाएंगे। अभी देखिए कैसे सीखते हैं आप लोग। देखिए हमसे इसमें कहा है क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि 3 रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी तो ध्यान से समझिएगा, पहले अपरिमेय से ज़्यादा हमने के 2 चीज़ जानना जरूरी है। पहला होता है परिमेय संख्या, इसको जानना जरूरी है। दूसरा का कौने के अपरिमेय संख्या को जानना जरूरी है। देखिए ये दोनों संख्याओं के विषय में अगर हम समझ जाएंगे तब आगे की पूरी क्रिया हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। देखिए परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे 20/4, ये देखिए बट्टे के रूप में है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, अर्थात ये परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगी। अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा ही नहीं जाए, न लिख पाए, इसको P/Q के रूप में लिख ही नहीं पाए, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट में 3, रूट में 5, देखिए ये सब जो संख्याएं इसको आप बटे में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो पॉइंट करके बाहर आती है मान, और लगातार वो क्या होती है? अशांत के रूप में चलती है, जिसके कारण से ये क्या होता है? आपका अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय अपरिमेय कन्फर्म, इसी का इसमें यूज है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे यूज है इसका। तो चलिए हम लोग पहले ही क्वेश्चन को लेकर के हल करते हैं। पहला ही आपका क्वेश्चन बनता है क्या? ध्यान से सुनिए, तो विशेष ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लोग यहीं से क्वेश्चन का हल निकालते हैं। पहले का पहले ये पहला ही क्वेश्चन होगा आपका। पहले क्वेश्चन का होगा माना, हमने माना 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। पहला बात यह है परिमेय संख्या है, पहला ये काम करना आपको है। आप मानेंगे, वो कहा है ना सिद्ध कीजिए अपरिमेय, लेकिन हमने माना 3 करड़ी में 3 क्या है? एक परिमेय संख्या। हमने कहा कि अभी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। तो जब हमने P/Q के रूप में लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं ना 3 करड़ी में 3 बराबर P/Q लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिखा जा सकता है कि नहीं? एकदम कन्फर्म लिखा जा सकता है। तो चलिए जब लिखा जा सकता है तो थोड़ा सा एक कदम और बढ़ते हैं आगे। अब यहीं से हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब यहाँ हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखते हैं। देखिए अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर भी एक पक्ष है, उधर भी एक पक्ष है, इसलिए दोनों पक्षों का हम लोग सीधे क्या कर देंगे? वर्ग करेंगे। जब बच्चा हम लोग वर्ग करेंगे तो 3 करड़ी में 3 का हुई होल स्क्वायर बराबर P/Q का हुई होल स्क्वायर। कौनो दिक्कत भइल का? कौनो समस्या है का? नहीं ना। तो देखा हमने दोनों पक्षों का वर्ग लिखा, तो हमने इसलिए वर्ग कर दिया। अब वर्ग करने के लिए देखा एहू का वर्ग हुई और एहू का वर्ग हुई, तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। वर्ग का मतलब 2 बार, तो लिख सकते हैं 3 करड़ी में 3 गुणे 3 करड़ी में 3। अब बराबर लिख सकते हैं P/Q का होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है कि नहीं? तो चलिए हेकर वर्ग करा तो 3 त्रिक का हो जाए। देखा वर्ग का मतलब गुणा। अब देखा कि 2 बार गुणा कह देना, 3 त्रिक का 9 होगा ना, गुणे करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का जब गुणा होला तो खाली 3 हो जाला, बराबर का हो जाए P/Q का होल स्क्वायर हो जाए। होई कि ना भैया? कौन दिक्कत भइल का? अब देखा, अब देखिए इसका हमने गुणा किया 9 हो गया, करड़ी में 3 देखिए समान, अगर समान अंक करड़ी में है उनका गुणा होता है तो डायरेक्ट बाहर आ जाता। अब ये देखिए ये 3 कैसे आया, दिमाग लगाइए। एक करड़ी में 3, देखिए करड़ी में 3 और गुणे करड़ी में 3 था, इसको हमने 3 क्यों लिखा? करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो करड़ी में 9 हो जाएगा। अब करड़ी में 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3, और मूल में क्या का जोड़ा? 1 का जोड़ा, तो ये आपका 2 का जोड़ा बन के बाहर है, 3 निकल के आया। देखिए इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 3। कौन दिक्कत भइल का? चला, जब ना दिक्कत भइल तो आगे चला। अब ये हो जाए 9 त्रिक कितना? तो उनका 27 बराबर P/Q का होल स्क्वायर भइल कि ना? अब चला हाई स्क्वायर हटेगा तो ये करड़ी में जाएगा। जब हमने इसको 27 बचवा 27 को जब हमने करड़ी में लिया तो ये हो गया आपका P/Q हो गया। कौन दिक्कत भइल का? अब देखिए ये P/Q जब ये यहाँ से ये होल, अच्छा स्क्वायर हट गया ना बाबू, कौनो दिक्कत ना बाबू। है देखा स्क्वायर जब हटी थी करडियम ने गयल है तो हमने एक के लिख सकल जला का, एक के हमने लिख सकला 3 गुणे 3 लिख सकी लगी ना, बराबर P/Q लिख सकते हैं कि नहीं? अब हम लोग इसको लेके चलते हैं कहाँ? यहाँ पे लेके चलते हैं। देखिए जब हमने इसको हल किया, अब यहाँ से देखिए अभी यहाँ कौनो घात ना ना, यहाँ करडी घात 3 है कि 4 5 है ना, जब कौनो घात ना होला तो 2 का जोड़ा बनला, तो हाई 2 निकल बाती बहरे आ जाती, 1 थे 3 बहरे आ जाइए और करडी में का बची 3 बराबर एरियन का बची P/Q। लेकिन हमें अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। प्रॉब्लम तो ये है अपरिमेय संख्या, तो हम देखिए वैसे तो ऑलरेडी ये परिमेय संख्या अपरिमेय हो चुकी है, लेकिन कारण थोड़ा सा और हल कर लो अब इसको। तो आप यहाँ लिख सकते हैं करड़ी में 3 बराबर P/,
अब ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3q हो जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था। देखिए अब दिमाग लगे, करड़ी में 3 आपकी अपरिमेय संख्या, अभी हमने बताया, देखिए ऊपर करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या और p बटे 3q परमेय है। देखिए अब ये परमेय है कैसे, देखिए मान लेते हैं p बराबर कितना 1 और q बराबर कितना 2। अब जब 1 और 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं बेटा। ये यहाँ पर हमने मान लिया p बराबर कितना 1 और q बराबर कितना बेटा 2, तो जब हम उसमें रखेंगे तो ये p का मान 1 हो जाएगा 3 गुणे 2। अब इसका गुणा करेंगे 1/6, 1/6 परमेय है क्या परमेय। अब देखा ये परमेय होगा और हरियन वाला अपरमेय। अब समझ लाए कि अतः विरोधाभास नियम से यह सिद्ध हुआ कि 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखा कैसे है, कौन समझ में दिक्कत भइल का, कौन उनके देखा कैसे। अब देखा दिमाग लगावा, सवाल ये था, हमने सवाल को मान लिया p बटे q के रूप में कर दिया। और दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा। जब हमने वर्ग करेंगे तो इसका गुणा इसी चीज का 2 बार, वर्ग का मतलब 2 बार गुणा, घन होता है तो 3 बार गुणा, 4 होता है 4 बार गुणा, तो 3 त्रिका 9, इसका हमने बता दिया अभी कैसे 3 आएगा, तो 9 त्रिक 27 हो गया p स्क्वायर। अभी देखिए स्क्वायर जब हटेगा तो करनी में, जब इसको बाहर निकाले तो 3 करनी में 3 बराबर p बटे q। अब देखिए रूट में 3, अब देखिए ये गुणा में था, इधर जाएगा तो भाग में, तो ये रूट में 3 बराबर p बटे 3q, यहाँ तक मिल गया। अब देखिए ये अपरमेय संख्या, ये परमेय संख्या, अभी हमने बताया परमेय कैसे है, ई परमेय और यह परमेय। अतः विरोधाभास या विपरीत नियम या उल्टा नियम से यह सिद्ध हुआ कि 3 करड़ी में 3 एक अपरमेय संख्या है। किसी प्रकार की कोई समस्या बच्चा तुरंत कमेंट करिएगा, तुरंत, कोई दिक्कत नहीं, और जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करिए, क्योंकि देखिए हम जानते हैं आप लोग को हमें क्या देना है। देखिए उसको अभी तो स्टार्ट हुई है, कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी पूरी फिल्म बाकी है, अभी टेंशन ना लो, अभी तो हम लोग शुरुआत की, अभी देखिए आप लोग को क्या मिलता है। थोड़ा सा समय दीजिए बाबू, आप इस चीज़ को विशेष रूप से आप नोट्स करते हुए ध्यान से समझते हुए चलेंगे, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये पहला आपका क्वेश्चन टिक हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरमेय संख्या है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा है हमसे, कहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरमेय संख्या। देखा अब हमने कहा ना सिद्ध कहले जवन ओके छोड़ा, हमसे का लेना देना, तो हमने यहाँ पे मान लिया रूट में 3 क्या है। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2, रूट में 5 बराबर हम लोग माना क्या है p बटे q। अभी हमने कहा तो हम यहाँ पे वैसे लिख लो, पहले माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये सब परिमेय संख्या तो रूट में 5 बराबर हो जाएगा p बटे का q, p बटे q हो जाएगा। अब हम लोग दोनों पक्षों का तुरंत वर्ग कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करें तो करड़ी में 5 का हो जाई स्क्वायर बराबर p बटे q का हो जाई स्क्वायर। होई कि ना बच्चा, कोनो दिक्कत का बेटा लोगन, कोनो प्रकार की समस्या बच्चा। देखिए तुरंत समस्या हो तुरंत आप हाथ उठा के बताइएगा, तुरंत। अब देखिए यूट्यूब वाले डायरेक्ट कमेंट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उनको हम क्या करना है हमें पता है बेटा। आप लोग टेंशन लो, आपके साथ हम हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा एकदम सिलेबस बाई सिलेबस, एकदम A to Z। हमें सिलेबस से बाहर पढ़ना ही नहीं है, हमें सिलेबस से बाहर पढ़ना ही नहीं, सिलेबस से बाहर पूरी ज़िंदगी पढ़ना है। हमें हाई स्कूल में मेरिट उठाना है 99%, 88%, 100%, 95%, इस हिसाब से मेरिट उठाना है, तो हमें सिलेबस बाई सिलेबस ओनली। हाँ एक्स्ट्रा जो क्लास होंगे जहाँ से क्वेश्चन जो बोर्ड वाला बनाता है उसके लिए आप जिंदा टेंशन एकदम लेना ही नहीं, हम जिंदाबाद हैं। आपके लिए हम बताएंगे क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्या मिलने वाले, सब आएंगे आपके पास, सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो हेकर वर्ग करवा तो देखा भाई नंबर तौली समान है ना, तो रूट में 5 एक रूट में 5 लिख सकाला कि ना, बराबर p बटे q का होल स्क्वायर होई कि ना। तो देखा जब हेकर गुणवा करवाती बहरे आ जाती है, निकली का 5 बराबर p बटे q का होल स्क्वायर होई ना। जब हाई स्क्वायरवा हटी थी कहाँ जाई, करड़ी में 5 हो जाती, p बटे का हो जाई q हो जाई। देखा प्रूफ हो गल कि ना, हाई परमेय और हाई अपरमेय। अतः विरोधाभास नियम से
यह का मतलब रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे प्रूफ हुआ, समझ में आया। देखिए रूट में 5 अपरमेय, यह भाई परमेय होगा, तब विरोधाभास नहीं है काम करी, उल्टे ने काम करी, विपरीत ने काम करी, विपरीत नियम से सिद्ध हुआ कि यह क्या है, एक अपरमेय संख्या है। कौनो दिक्कत क्यों के, कौनो प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट करेंगे बेटा। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। चला तनी लोगन आवात है, एकदम टेंशन मैथ में लेहा मत लोगन, देखा वहीं तो शुरुआत कर लेला, देखा वहीं तो उनके कहाँ तक ले जाइला। सिद्ध कीजिए कि 3, देखिए हमें दिया है क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये कहा है ना। तो हमने माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानते हैं, परिमेय संख्या। तो देखिए जब हम परिमेय संख्या मांगे तो बराबर हो जाएगा P/Q। हमने मान लिया कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हमने मान लिया उतना। तो अब परिमेय संख्या होगा तब यहाँ करते हैं हम लोग क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब चलिए हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चा ना, करल जी की ना, कोनो दिक्कत है का, हाँ नहीं ना। तब यार देखा दोनों पक्षों का वर्ग करा तो ही हो जाए 3 + 2 करड़ी में 5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर, हो कि ना, हो जाएगा कंफर्म। चलिए हाई देखा, एक पद हाई 2 पद हाई, एक पद ये मिला के 2 पद। अब देखा ये है A + B का होल स्क्वायर, कौन है A + B का होल स्क्वायर। तनी देखा A + B का होल स्क्वायर फार्मूला का होला, हम लोग यहाँ लिख देते हैं A + B का होल स्क्वायर बराबर होता है A² + B² + 2AB। कहने का मतलब ये फार्मूला होता है, इसी पे ये टूटेगा बेटा। पहले पद का वर्ग मतलब A², दूसरे पद का वर्ग मतलब B² + 2 गुणे पहला पद A × दूसरा पद। तो उसी प्रकार के हम इसको तोड़ लेते हैं। तो देखा पहले पद का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर प्लस दूसरे के पद का वर्ग 2 करड़ी में 5 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे पहला पद कितना 3 गुणे दूसरा पद 2 करड़ी में 5 बराबर P/Q का होल स्क्वायर। कोनो दिक्कत भइल का क्यों के, चला आगे। 3 का वर्ग क्या हुई 9 और हेकर वर्ग का भाई हम बतौलिए। देखा एकर वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं 2 करड़ी में 5 गुणे 2 करड़ी में 5, इस प्रकार से कर देंगे। 2 का 2 में गुणा 2 गुणे इसका भी बता दिए 5, तो 5 दूना 10, अर्थात ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए 2 दूना 4 और 5 2 दूना 4, ये 4 हो जाएगा ना बेटा, 2 दूना 4 = 5, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 2 3 6 दूना 12, 12 करड़ी में कै 5 बराबर कितना P/Q का होल स्क्वायर। 20 9 29 प्लस 12 करड़ी में 5 बराबर P/Q का होल स्क्वायर हो गल कि ना। कोनो दिक्कत भइल का क्यों के, कोनो प्रकार के समस्या का बतावा बच्चा, तो कोई दिक्कत हुई तो। अब देखा अभी देखा समस्या तो ये हो कि हाई देखा ये दूसरे बिरादरी का, ही दूसरे बिरादरी का, तो ये दोनों जुड़ी का न जुड़ी तो उधर जाई। तो हाई हो गल 12 करड़ी में 5 बराबर P² और हाई गुड़ा में है ये प्लस में उधरियन जाए तो का जी -29। कोनो दिक्कत भल का क्यों भैया, कोनो प्रकार की समस्या भइल का नहीं ना। तो चला अब देखा, अब थोड़ा सा इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए अब ये आपका हो गया 12 करड़ी में 5 बराबर P² / Q² -29। कोनो दिक्कत भल। अब चला अब समस्या ये हो कि सब लोग कितना परेशान होने की, सर जी हल कैसे हुई। देखा हल करे के कुछ इनमें कुछ कर ही के ना, देखा दिमाग लगावा। हाई गुड़ा में इधरियन जाई भाग में, हाई गुड़ा में इधरियन जाई भाग में। जैसे कुछ लोग होते हैं पहले इसको हल करके तब इसको ले जाते हैं, वो भी सही है, और डायरेक्ट ले जाएंगे तो देखिए अब ये यहाँ जाएगा 12 और जब भी ये बदवा में ले जाएंगे तो वो तो 12Q² होगा। तो चाहे अब एक लेके एलसीएम ले बात तब वो इधरियन जाए तो 12Q² हुई, और चाहे एक भेज दे तब वो 12Q² का मनवा हुई, अरे वो एलसीएम ही होगा। तो आप डायरेक्ट इसको भेज दो, तो ये हो जाएगा करड़ी में 5 बराबर ये हो जाएगा P² बटे ये हो जाएगा 12Q² -29 हो जाएगा कि नहीं, कोनो दिक्कत भल का। अब देखा अब हई का अपर में, हाई का पर में। अब हम बतौलिए कि जब भी हल करेंगे हम लोग ये परमेय के ही रूप में आएगा। अब ये हो गल परमेय और ये हो गल अपर में, अतः कौन नियम काम करी बताइए,
अतः यहाँ से कौन सा नियम काम करेगा, अतः विरोधा, कौन काम करी भैया, विरोधाभास, विरोधाभास, अतः विरोधाभास नियम से सिद्ध हुआ, कितना 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन दिक्कत भइल के ओके, देखा कैसे आया, ठीक है बेटा। एक का करी रास्ता पे बच्चा होना है, रूमवा दिक्कत हो जाला तनी से, क्यों के 4 व्हीलर जाती है, क्यों का स्कूली गाड़ी जाती है, सब वही चिल्लाल करा था, तनी से एडजस्ट करा लोगन बच्चा, धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं कर देंगे तो फिर आप टेंशन ना लीजिएगा सब एकदम। हमें कहले 3 + 2 करणी में 5 सिद्ध कीजिए क्या परमेय संख्या होगी। तो देखिए हमने क्या किया, हमने मान लिया 3 + 2 करणी में 5 क्या है, एक परमेय संख्या। जब परमेय संख्या तो P/Q के रूप में होगी कि नहीं, अवश्य होगी। जब ये होगी तो अब बताओ हाई एकरे बराबर हो गया, तो दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। जब हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो 3 + 2 करणी में 5 का स्क्वायर प्लस बराबर P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखा हेकर वर्ग करवा पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद 3 इंटू दूसरा पद 2 करणी में 5 बराबर P/Q का होल स्क्वायर। हेकर वर्ग करवा 9 हेकर वर्ग करवा 20 प्लस हेकर गुणा करवा 12 करणी में 5 बराबर P/Q का होल स्क्वायर। हेके जोड़ेंगे 29 प्लस 12 करणी में 5 बराबर P/Q का होल स्क्वायर। अब देखा हाई प्लस में हाई इधरियन जाई माइनस में, काहे के कर बिरादर ना रहते जुड़ी उड़ी ना, ठीक है, तो इधरियन चल जाई माइनस में हो जाए। हाई हो गल 12 करणी में 5 बराबर P² Q² माइनस 29 बटे, देखिए इसको या तो आप यहाँ डायरेक्ट भेज दो, अभी हमने बताया इसको, या यहाँ आएगा तो आप चला जाएगा ये भाग में और यहाँ से आपका बचेगा क्या, करणी में 5 खाली बच गया। और देखा ई करणी में 5 अपर में हो गल, हाई पूरा पर में हो गल, तो कवन नियम काम कैलस, विरोधाभास नियम या उल्टा नियम या विपरीत नियम से यह सिद्ध हुआ कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कौनो दिक्कत का भइल का बच्चा लोगन, कौनो प्रकार की समस्या भइल का, अगर कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो आप तुरंत कमेंट करिए, उसमें पूरा आपका सहयोग किया जाएगा, ठीक है। ये ना सोचे कि जिसको मैथ नहीं आ रहा उसको आएगा नहीं, अरे हम है ना, मैथ नहीं, बहुत मैथ आएगी, आप टेंशन ना लीजिए, एक एक से मैथ सिखा देंगे आपको। बस क्या है, पूरा वीडियो देखा करिए आप, जब भी पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तब तक हम आपको कुछ सिखा नहीं पाएंगे। पूरा देखेंगे, कहाँ हमने देखिए टॉपिक बाय टॉपिक जैसा क्वेश्चन आ रहा है उसको उस प्रकार से हल कर, तो धीरे धीरे नहीं सीखा जाएगा। जिसको एकदम आ ही नहीं रहा है तो धीरे धीरे इसको जब प्रैक्टिस करेगा सीखेगा तब है आएगा। महेश बाबू ये मत सोचो कि नहीं आपके कहने से तुरंत मैथ है, कभी नहीं। प्रैक्टिस जितना वर्क करेंगे, जितना इसको प्रयास में रखेंगे उतना ज़्यादा आएगा। सब लोग मार भौकाल बनाते हैं, अरे जिसको कुछ नहीं आता हम तुरंत हाइया एक का वीडियो देखा आ जाए, अरे इतना आसान नहीं है बेटा, इतना आसान नहीं है कि आप कहिए कि नहीं 1 मिनट में आपको मैथ सिखा देंगे, मतलब जो बचपन से पढ़ रहे हैं इसका मतलब पागल है, नहीं। मैथ के लिए क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए उतना वर्क करना पड़ता है, उतना मेहनत करना पड़ता है, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना अधिक वो सब्जेक्ट आपको आएगा। कुछ लड़कियां होती कहती गुरुजी हमारे मैथ ना आवला, अरे काहे नहीं आई, मेहनत करा बचवा, मेहनत करबू तो खुल आई, न करबू तो नहीं आई, ठीक है ना। हम मेहनत करा, जितना मेहनत करबू लोगों ना उतना आई। तो चला है कि मिटाई के अब हमने अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चनवा देखा चौथा क्वेश्चनवा जब रहा सेम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कॉपी था। यहाँ पे रूट में 5 था तो यहाँ पे रूट में 7 था, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है इसलिए इसको हम नहीं बताएंगे, ये आपके लिए कहा है बचवा होमवर्क है, क्या हल कह के एक आंसर हमें तनी कमेंट करके बता दिया था मेरे वीडियो अथवा पे यूट्यूब चैनल पे था, एक कमेंट करके ना बतौला जाने तो उनको बहुत मारब हम, एक हल करके बताया जरूर। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 का, यदि रूट में 2 एक परमेय संख्या नहीं है। अब देखा इनके का जरूर परमेय ना देवे कि यही डायरेक्ट अपरमेय ना कह सकत रहना, लेकिन जायदा कौनो दिक्कत ना। यदि रूट में 2 एक परमेय संख्या नहीं है मतलब अपरमेय है, तो कहा है कि सिद्ध कीजिए कि हाई का 2 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 एक अपरमेय संख्या होगा। हमसे तो हे से लेके चले के एक तब हम बताइए क्या करेंगे, तो हमें प्रूव करना, तो मान लिया माना 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, का है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब हमने मान लिया कि वह परिमेय संख्या है, जब हमने उसको मान लिया परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस करड़ी में 2 बराबर P/Q। अब यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो अब इससे में प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेगा, तो पहले पद का वर्ग 2 का स्क्वायर
प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर बराबर नहीं प्लस 2 गुणे पहला पद 2 इंटू दूसरा पद करड़ी में 2 बराबर पी बटे क्यू का होल स्क्वायर। अब चला एकर वर्ग करवा 4 होई, एकर वर्ग करवा 2 होई, प्लस है 2 दूना 4, 2 दूना 4 करड़ी में कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा पी बटे क्यू का होल स्क्वायर। अब देखा 4 2 कितना हो जाए 6 प्लस 4 करड़ी में क 2 बराबर पी बटे क्यू का होल स्क्वायर भैल की ना। अब देखा हे भैया कितना जने के जोड़ देना कहना बड़ा निक लगा, देखिए जोड़ अरे लतखोरो एकदम नहीं। हाई देखा 4 ई जौन है ई करड़ी में है एकरे सतवा गुणांक में ई तो एकदम अलग है तो एके छोड़ दही 4 करड़ी में 2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर और हाई देखा प्लस में इधरियन जाई तो का हुई माइनस में। देखा तो ये हो जाएगी -6। देखा हम एकर कहीं यहाँ से नहीं यहाँ से हटाते तो ये गुणा में भाग में जाता, ये गुणांक का है ये देखिए प्लस माइनस के रूप में इधर इसलिए उधर जाएगा तो दूसरे पद में तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चा 4 करड़ी में 2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर -6। अब देखा भाई हम बतौली है गुणा में इधरियन जाता है भाग में तो ये छोड़ दा रूट में 2 बराबर पी स्क्वायर बटे 4 क्यू स्क्वायर -6। अब अहिने जिक्र भयल रहले पे कहले हाई रूट में 2 परमेय नहीं है तो अपरमेय है ना, तो अर्थात ये अपरमेय हो गया। कहा था रूट में 2 क्या है परमेय नहीं अर्थात अपरमेय हुआ ना, जब ये अपरमेय है अपरमेय हुआ तो अतः विरोधाभास नियम कौन नियम, अतः यह विरोधाभास नियम से सिद्ध हुआ कि यह क्या है एक आपकी अपरमेय संख्या है। तो सिद्ध हो गया कि आपका जो रूट में 2 है क्या है एक अपरमेय संख्या, अर्थात लिख सकते हैं रूट में 2 को नहीं आप यहाँ लिखेंगे 2 प्लस यहाँ लिखेंगे 2 प्लस रूट में 2 एक अपरमेय संख्या है। कोई दिक्कत हुआ बेटा, किसी प्रकार की कोई समस्या? चलिए अब इसको मिटा करके हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 में देखिए 6 में एक ही बताना है, पहला ही बताना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला इसलिए बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये अलग है और जो हमने दूसरा और तीसरा जो सवाल थी इसमें से मिलता जुलता क्वेश्चन है इसलिए उसको हमने छोड़ा है। आपको लगाना ये होमवर्क के रूप में जितने भी सवाल हम छोड़े हैं वो सब होमवर्क के रूप में आप कार्य करेंगे, उतना आप प्रैक्टिस करिए, सेल्फ स्टडी करिए, कुछ अलग से करिए। जब आप स्वयं करेंगे बताने के लिए तो सब हम बता ही रहे हैं, लेकिन कुछ अपने से भी तो करिए आप लोग। जब अपने से करेंगे तो उसका कुछ अलग रिस्पॉन्स होता है, तब मन कहता है खूब पढ़ें। देखा बड़ा नीक लगा था हमें पढ़े में, कब जब आपको आने लगता है तब। तो आप शुरू में वीडियो पहले धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे जब देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको खुद ऑटोमेटिक ये लगेगा कि नहीं अब हमें कुछ आना प्रारंभ हो गया है, तो आप इस पर क्या करेंगे कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 6 का 1। क्वेश्चन नंबर ये जो 6 का है पहला दिया है 1/√2। सिद्ध कीजिए कि क्या यह एक अपरमेय संख्या। तो माना, तो हमने यहाँ पे माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। क्या है बेटा? परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। तो 1/√2 = क्या हो जाएगा p बटे q हो जाएगा। हमने मान लिया परमेय संख्या है तो इसलिए हमने इसको इसके रूप में रख दिया। अब सुना, अब एकर देखा, देखिए इसको जब हम भिन्न को पलट देते हैं तो ये हो जाएगा √2 बराबर q बटे p। अब देखा यहीं से काम होई गल, ऐसे ज़्यादा मत करा, का करे करबा कुल तकरीबा होता आवत ही हो, तो समझ ला बतिया तो वह निकली, दो वर्ग करवा तब वो फिर आ जाई। तो दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं भैया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए कितने बच्चे परेशान हो जाएंगे, कहेंगे कि सर जी 1/√2 रहल p बटे q, तो कहे q बटे p बर कई के है कि तू 2 बटे काहे करनी 2 कर ला। अभी भिन्न पलट चला, हम भिन्न को पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके बटे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी इसके बटे 1 लिखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं करेगा, इसलिए उसको हटा देते हैं। तो रूट में 2 को हम q बटे p के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे कौरो दिक्कत, जैसे आप लोग छोटका रहा लो बा, जब लोगों ने ऐसे पढ़ ले रो बा 2/3 बराबर 4/5 है, तो हम पूरी भिन्न को 3/2 बराबर 5/4 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात पलट सकते हैं। भिन्न को पलटा जाता है, वो पलट भी सकते हैं, मैथमेटिक्स का ये नियम होता है बेटा। तो हमने भी क्या किया, इसको पलट दिया। जैसे पलटने का मतलब कुछ है नहीं खास, इसमें खाली हमने ये समान था इसलिए हमने पलटा। देखो √2 का मान ये था इसलिए हमने इसको ऊपर करके √2 का मान इसी को तो कर दिया गया है, और p का मान ये था, नीचे में भी वो एक मान रख दिया गया, कोई दिक्कत हो रही ना। जैसे ऊपर का ऊपर मान होता है, नीचे का नीचे मान होता है, तो हमने क्या किया पलट दिया। तो √2 q का मनवा है, 1 का मतलब p है, तो बतिया तो वही पड़ेगा, इसलिए हम पलट दिए। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग हो जाएगा और बराबर p बटे q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट में ये हो जाएगा 4 बराबर p बटे q का होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में 4 आएगा, नहीं, रूट में 2 का स्क्वायर
तो ये 4 हो जाएगा, ये हो गया आपका 4। अच्छा, ये समस्या क्रिएट कर रहा है, तो हमें ये चीज़ को लेकर के ध्यान में रखना बेटा। देखिए रूट में 2 का वर्ग करेंगे तो ये रूट में जब 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 कर देगा, और जब 4 करेगा तो फिर ये स्क्वायर बनाएगा ना, सही तो है। अभी जब ये अब यहाँ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1 मिनट बेटा। रूट में 2 को लिख सकते हैं गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं, बराबर पी बटे क्यू का होल स्क्वायर। देखा गलती कर दिले रही। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो अब इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो रूट का 2 रूट में 2 को गुणा करेंगे तो रूट में 4 मिलेगा, बराबर कितना हो जाएगा पी बटे क्यू का हो जाए होल स्क्वायर। जब एक बाहर ही निकलवाती कितना आई 2 बराबर पी बटे क्यू का होल स्क्वायर होई कि ना। आई जो स्क्वायर हटी थी कहाँ जाए, रूट में 2 बराबर पी बटे क्यू भैल कि ना। कोनो दिक्कत भैल का तो उनके कोनो प्रकार की समस्या देखा अभी नहीं देखा। अभी हे देखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हे बच्चा तनी ध्यान ना लोगन तय तो हम लोगन ना कुछ बोल रहा। देखा हमने एक गलती करत रही, हमने हमेशा वही वाला कमवा कर। यहाँ क्यू बटे पी है बचवा। देखा रूट में 2 का होल स्क्वायर बराबर क्यू बटे पी का होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे तो ये मिलेगा कितना, रूट में 2 इंटू रूट में 2 बराबर क्यू स्क्वायर बटे कै, ऐसे लिखा क्यू बटे पी का होल स्क्वायर। अब देखा है के करबा का रूट में 2 इसको गुणा करेंगे तो रूट में 4 बराबर मिलेगा। ये देखा हमेशा पी ए लिखा था, क्यू बटे पी का होल स्क्वायर। अब इसके जब हमने निकाला जी बाहर तो ये निकली हमने का 2 बराबर का हो जाए क्यू बटे पी का होल स्क्वायर। जब ये वर्गवा हटी थी कहाँ जाए, रूट में 2 बराबर हो जाएगा का क्यू बटे पी। अब देखिए क्यू बटे पी, देखिए यही चीज़ आया कि नहीं। अतः यह विरोधाभास नियम से सिद्ध हुआ कि यह एक अपरिमेय संख्या था। अतः विरोधाभास कौन नियम से भैया, विरोधाभास नियम से सिद्ध हुआ कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कोनो दिक्कत बिल का क्योंकि देखा कुछ ना करे करा। देखा ये जो क्वेश्चन था हमने मान लिया था परमेय है, तो परमेय है तो मतलब 1/√2 बराबर पी बटे क्यू। हमने पलट दिया, जब पलट दिया तो क्यू बटे पी हो जाएगा, यहाँ रूट में 2 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इसका गुणा ये 4 हो जाएगा, बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर लगा ही रहेगा। क्यू बटे देखा ये गलती हमने करता लिया भाई ना, पी बटे क्यू लिखत रही। अब यहाँ क्यू बटे पी देखा यहाँ आला ना क्यू बटे पी। अब इसको जब वर्ग घटेगा तो कड़ी में जाएगा। आता विरोधाभास नियम से सिद्ध हुआ कि अभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। अगला क्वेश्चन हमने कहा का है रूट में 3। देखिए 7वां क्वेश्चन नंबर 7, रूट में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। हमें सिद्ध करना है कि रूट में 3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया ये परिमेय संख्या है तो पी बटे क्यू के रूप में हो जाए। माना ये परिमेय संख्या तो पी बटे क्यू के रूप में होगा। जब पी बटे क्यू के रूप में होगा तो यहाँ से दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट में 3 माइनस 1 का होई होल स्क्वायर बराबर पी बटे क्यू का होई होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग अभी देखिए ए प्लस बी का था तो अब ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी फार्मूला होला तो पहले पद का वर्ग मतलब माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद कितना रूट में 3 माइनस गुणे 1 बराबर पी बटे क्यू का होल स्क्वायर। करड़ी में 3 का स्क्वायर करवा तो 3 होई प्लस हेकर वर्ग करवा तो 1 होई माइनस हाई देखा 2 एकर गुणा करवा तो माइनस 2 करड़ी में 3 हो जाई बराबर पी बटे क्यू का होई होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ बेटा, चला जब ना दिक्कत है कहते एक जोड़ बात कितना हुई 4 माइनस 2 करड़ी में 3 बराबर पी बटे क्यू का होल स्क्वायर। अब देखा है प्लस उधर से जाई माइनस हो तो माइनस 2 करड़ी में 3 बराबर पी बटे क्यू पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ माइनस है तो माइनस को हटाना बहुत जरूरी है। जब माइनस को हटाने के लिए हम लोग 2 करड़ी में 3 बराबर एस माइनस का मिले, जब माइनस का मिले तो ही माइनस वाला प्लस हो जाए तो ये 4 प्लस 4 ये माइनस हो। देखिए प्लस वाला माइनस वाला प्लस तो माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, रूट में 3 बराबर ये हो जाएगा 4 माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब देखा हाई रहल तो हम का देखा ई गुड़ा में रहल ना, ई गुड़ा में रहल तो ई जाई थी धरियन भाग में हो जाई ना। अब एक भाग में करे का मतलब का देखा दिमाग लगाओ थोड़ा सा यहाँ सोचिए। अगर हम भाग में न भी ले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है,
अगर हम उसको भाग में भी न ले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ले भी जा रहे हैं तो तब पर भी नहीं दिक्कत है। देखिए अगर हम इसको ले भी जा रहे हैं तो देखिए अब ये भाग में जाएगा तो 1/2 के रूप में जाएगा। अरे भैया ये नीचे में ना जाए तो 1/2 से हो जाइए, अभी 1/2 अभी यहाँ गुणा में था, इधर भाग है तो अब ये दोनों के साथ गुणा कर लेगा ना। अतः ये रूट में 3 = लिख सकते हैं 1/2 4 माइनस p²/q²। अब देखा, अब हाई पूरा हल करल जी तो पर में आई और हाई का अपर में, अतः कौने नियम से, विरोधाभास नियम से। अतः विरोधाभास नियम से कौनो दिक्कत, विरोधाभास नियम से सिद्ध हुआ कि ये वाला रूट में 3 - 1 क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्या? अगर आपको दिक्कत हो रही है बेटा, अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है आप तुरंत कमेंट करिए, आपको तुरंत उसका हम जवाब देंगे, उसको फिर हम क्वेश्चन को आपको बता देंगे पुनः। तो चलिए इसको भी मिटा करके अब अगले क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। चलिए थोड़ा सा स्पीड, बड़ा वीडियो हो जा रहा है, थोड़ा सा स्पीड में बता दे रहे हैं, लेकिन जो मैटर था वो समझा दिया गया बेटा। किसी प्रकार की अगर उसमें आपको समस्या है तो आप तुरंत कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हमने मान लिया, माना रूट में 5 माइनस रूट में 3 बराबर p/q परिमेय संख्या है, अभी बताया ही आपको हमने। आप दोनों पक्षों का वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे हम लोग तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज़ मिलेगा। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से रूट में 5 माइनस रूट में 3 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर हो जाए। अब देखा इसका जब वर्ग करेंगे a माइनस बी पे ही टूटेगा, तो -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर -2 गुणे पहला पद रूट में 5 इंटू दूसरा पद रूट में 3 बराबर p/q का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद रूट में 5, जब रूट में 5 का वर्ग करेंगे तो ये 5 मिलेगा, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 3 मिलेगा, माइनस ये हो जाएगा 2 करड़ी में 15 बराबर p/q का होल स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 माइनस 2 करड़ी में 15 बराबर p²/q²। अब चलिए -2 करड़ी में 15 बराबर, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, p²/q², ये प्लस था इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस को हमें हटाना बहुत ज़रूरी है, तो -2 करड़ी में 15 बराबर p², चलिए माइनस हटाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, p²/q²। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, रूट में 15 को यहीं छोड़ दीजिए। अब देखिए ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में तो बटे लग करके हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस p²/q²। अतः यह विरोधाभास नियम से सिद्ध हुआ कि यह क्या है, आपकी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। अतः यह सिद्ध हुआ कि यह एक अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार से सिद्ध हुआ, कोई दिक्कत किसी को? अब सुनिए, अब तो बस आज के लिए बस इतना ही क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको अब डी के मैटर बताए जाएंगे। अब ये भी आपके लिए हम होमवर्क छोड़ रहे हैं। अब देखिए होमवर्क किस लिए छोड़ा जा रहा है, देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, इसको भी तोड़ना ही पड़ेगा आपको। जैसे हमने इतना तोड़ा, आप इतना होमवर्क के रूप में ये करिए, और एक होमवर्क यहाँ से 2 होमवर्क मिले, एक ये 3 होमवर्क और एक ये 4 होमवर्क आपको मिले हैं एक प्रश्नावली से। ये चारों होमवर्क के हमें जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखते हैं कौन बच्चा इसको लगा करके सिद्ध कर सकता है कि नहीं सर हमें ये क्वेश्चन आ गए। अगर नहीं समझ में आया तो आप तुरंत कमेंट करिए कि नहीं सर हमें ये क्लास समझ में नहीं आया, किसी प्रकार की समस्या है, तो आप तुरंत वहाँ से हमें कहेंगे तो उस पर हम पुनः जिक्र करेंगे और आपको प्रयास किया जाएगा कि नहीं आपसे आपको अच्छे से अच्छे मैटर दिए जाए। और आपका देखिए बस कुछ नहीं, सहयोग कहते हैं ना, एकता में बल होता है, तो आप खाली सहयोग करिए बेटा। देखिए हम बताते हैं आपको जो जो मैटर मिलेंगे वो आपको दिया जाएगा। आपको एकदम सिलेबस बाय सिलेबस, हमें बाहर पढ़ना ही नहीं है, हमें सिलेबस से बाहर जाना ही नहीं है, बस सिलेबस जिक्र करना है। तो बस बाय बाय, टेक केयर।